हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका रिवीजन बहुत बढ़िया चल रहा होगा। आपको वीडियोस जो अपलोड की हैं वो समझ में भी आ रही होंगी और आपने वर्कशीट भी सॉल्व करी होगी। नहीं भी की होगी तो आप कर लेंगे, ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अब मेरी बात सुनिए, अब हम अपनी क्लास को, रिवीजन क्लास को आगे लेके चलते हैं। ये हमारी रिवीजन की चौथी क्लास होगी, यानी क्लास नंबर 4, जिसमें हम अकाउंटिंग रेशियो को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। और अकाउंटिंग रेशियो में हम फर्स्ट कैटेगरी कंप्लीट कर चुके हैं, उसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, उसकी वर्कशीट भी अपलोड हो चुकी है, ठीक है। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं सेकंड कैटेगरी से, जिसका नाम है सॉल्वेंसी रेशियोज, ठीक है। तो शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, लेट्स बिगिन। ओके, सो डेट इक्विटी रेशियो। अब जैसे कि हमने लिक्विडिटी कैटेगरी में रेशियो बनाना सीखा, ऐसे ही यहाँ पे सीखेंगे। देखिए, आपके एग्जाम में आ गया डेट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करो, फाइंड आउट डेट इक्विटी रेशियो। तो आपको ये टर्म लिखी हुई मिलेगी एग्जाम में, डेट इक्विटी रेशियो, ठीक है। क्या टर्म मिलेगी बेटा? डेट इक्विटी रेशियो। तो आपने, क्योंकि हमें पता है कि हम पढ़ क्या रहे हैं, तो यहाँ देखिए डेट और इक्विटी के बीच में रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करना है। तो हम क्या देखना चाह रहे हैं कि व्हाट इज़ द प्रोपोर्शन ऑफ आवर लोन विद आवर कैपिटल। मीन्स हमने, कंपनी ने, हमारी जो कंपनी है उसने जो लोन ले रखे हैं, ठीक है, वो हमारी कैपिटल के प्रोपोर्शन में कितने हैं, ये हम चेक कर रहे हैं, इसलिए उसको डेट इक्विटी रेशियो बोलते हैं। तो डेट इक्विटी रेशियो का अगर फॉर्मूला आपको ड्राइव करना हो तो आपको क्या करना है, देखिए जिसको हमें कंपेयर करना है वो ऊपर आ जाएगा, यानी डेट आ जाएगा यहाँ पे, और डेट के जस्ट नीचे आ जाएगा किससे कंपेयर करना भैया, किसके प्रोपोर्शन में हम चेक कर रहे हैं, तो वो आपकी होल वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, इक्विटी, ठीक है बेटा। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। क्या फॉर्मूला बन गया? डेट इक्विटी रेशियो। सिंपल बन गया फॉर्मूला, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इतना इजी है बेटा फॉर्मूला, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए दूसरा फॉर्मूला बनाना है, एसेट्स टू डेट इक्विटी, एसेट्स टू डेट रेशियो। तो एसेट्स टू डेट रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? अब हमें एसेट्स की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये टोटल एसेट्स की बात हो रही है बेटा, ये ध्यान रखना। मतलब टोटल एसेट्स, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों एसेट्स का जो, मतलब जितनी भी बिजनेस में टोटल एसेट्स हैं उसकी बात हो रही है। हम टोटल जितनी भी एसेट्स है उसका कंपेरिजन कर रहे हैं किसके साथ? डेट के साथ। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? टोटल एसेट्स अपॉन डेट। सिंपल, कोई दिक्कत ही नहीं, कोई परेशानी नहीं। अगर आपको अच्छे से टर्म्स क्लियर है, रिलेशनशिप पता है, और हम नाम में देख लीजिए कर क्या रहे, वहाँ लिखा है टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, यानी हमें टोटल एसेट्स को कंपेयर करना है किससे? डेट से। तो जो चीज़ हमें कंपेयर करनी है वो ऊपर आ जाएगी, ठीक है, ये हो गया टोटल एसेट्स, और जिससे कंपेयर करनी है वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब डेट में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि कौन सा डेट, सर डेट शॉर्ट टर्म होगी कि लॉन्ग टर्म हुआ। भैया डेट का मतलब जब भी डेट लिखा हुआ सिंपल, तो हम उसको लॉन्ग टर्म ही मानते हैं। क्या मानते हैं? लॉन्ग टर्म, ठीक है। और वैसे भी हम सॉल्वेंसी रेशियो पढ़ रहे हैं, सॉल्वेंसी का मतलब है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, लिक्विडिटी का मतलब है शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। तो यहाँ शॉर्ट टर्म की तो कोई बात ही नहीं हो रही, शॉर्ट टर्म करेंट लायबिलिटीज की तो कोई बात ही नहीं हो रही, ठीक है। तो ये हो गया आपका, क्लियर है। तो ये आपका दूसरा फॉर्मूला तैयार हो गया। बताओ, इससे ज़्यादा इजी तरीका आपको अगर पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि सर एक ये तरीका भी है, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं कि जितना मुझे आता है बस वही लिमिटेड है। हो सकता है आपके पास कोई ऐसी ट्रिक हो जो मुझे कुछ नया सीखने को मिल जाए, है ना। तो एक दूसरे से ही हम सीखते हैं, ठीक है। देखो शिक्षक जो होता है ना, शिक्षक जो होता है हमेशा एक स्टूडेंट होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। तो शिक्षक हमेशा भूखा होता है सीखने का, उसको अगर उसके बच्चों से, उसके आसपास से कहीं से भी उसको नई चीज़ पता चल जाती है तो बड़ा उसे अच्छा लगता है। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। अगर कोई और आपके दिमाग में शॉर्टकट ट्रिक है कि नहीं सर फॉर्मूला ऐसे भी डिजाइन हो सकता है, तो आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। बाकी ये तरीका आपको कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर कमेंट करके बताइए कि सर फॉर्मूला तो बड़ा ईजी से बन रहा है। देखो याद करने की जरूरत है आपको, बताइए। अगर आप याद करने में बैठ गए, सारे लिस्ट बना के बैठ गए, तो आप परेशान हो जाएंगे, कौन कौन से फॉर्मूले याद रखोगे, कंफ्यूज हो जाओगे। तो फॉर्मूला बनाना कितना इजी हो गया, बस काम खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद है प्रोप्राइटरी रेशियो। अब प्रोप्राइटरी का मतलब क्या होता है? प्रोप्राइटर का मतलब क्या होता है बताइए? प्रोप्राइटर का मतलब होता है मालिक कंपनी का। अच्छा, कंपनी के मालिक कौन होते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन डिसाइड करता है? शेयर होल्डर। तो एक्चुअली में मालिक कौन हुए? शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर का जो पैसा है वो हम कंपेयर किससे करेंगे? देखो शेयर होल्डर के पास होता क्या है? कैपिटल होती है। कंपनी के पास जो कैपिटल है वही शेयर होल्डर का फंड है। तो कैपिटल का अगर हमें कंपैरिजन करना है, अगर हमें ये देखना कि हमारा जो कैपिटल है वो कहाँ कहाँ इन्वॉल्व हो रहा है, तो उसको किससे कंपेयर करोगे? कैपिटल से बिजनेस करता क्या है? एसेट्स एक्वायर करता है बिजनेस को रन करने के लिए। तो प्रोप्राइटर का रिलेशन किससे होगा? कैपिटल से। और कैपिटल का रिलेशन किसका होगा? एसेट से। सिंपल है, इस चीज़ को हमेशा याद रखना। जब भी प्रोप्राइटर की बात आएगी तो प्रोप्राइटर का मतलब क्या होगा? प्रोप्राइटर का मतलब हुआ शेयर होल्डर्स, ठीक है बेटा, शेयर होल्डर्स। और शेयर होल्डर्स का रिलेशन किससे होगा?
शेयर होल्डर का रिलेटेड होता है कैपिटल से, और कैपिटल का रिलेशन किससे होता है भैया, ये बता दो आप। कैपिटल रिलेशन हो जाएगा एसेट से। देखो कितनी ब्यूटीफुल आपको जो है इक्वेशन बन रही है, इस इक्वेशन को समझो। प्रोप्राइटर इज रिलेटेड टू शेयर होल्डर, शेयर होल्डर्स आर रिलेटेड टू कैपिटल, कैपिटल इज रिलेटेड टू एसेट्स। अब आपको ये सारी चीजें फॉर्मूले में नहीं लिखनी है, अब आप इसको शॉर्ट कर दीजिए। देखिए प्रोप्राइटर का फंड हमें देखना है, तो प्रोप्राइटर का फंड होता है शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड। और शेयर होल्डर फंड्स को हम कंपेयर किससे कर रहे हैं, किससे कंपेयर करेंगे, क्योंकि शेयर होल्डर फंड से रिलेटेड मतलब कैपिटल, इसको हम इक्विटी भी बोल सकते हैं, इसको हम इक्विटी भी बोल सकते हैं। जैसे आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन में ये इक्विटी यूज करिए, ये इसको हम शेयर होल्डर फंड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, शेयर होल्डर फंड बोल सकते हैं। तो इक्विटी लिख दीजिए या शेयर होल्डर फंड लिख दीजिए, एक ही बात है। और किससे कंपेयर कर रही है, टोटल एसेट्स से कंपेयर कर रहे हैं। ये बन गया फॉर्मूला। बताओ कितना इजी है फॉर्मूला बनाना, बच्चों का खेल हो रहा है यहाँ पे। ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं मलाई हो गई, मक्खन हो गया कुछ, सर इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बेटा इतना ही इजी है फॉर्मूले डिज़ाइन करना अकाउंटिंग रेशियो में, इतना ही इजी है जितना ये अभी लग रहा है, इससे ज़्यादा टफ है भी नहीं। इस टफ हम बना देते हैं। एक चीज़ और समझिए बेटा, लाइफ में कुछ भी टफ और ईजी नहीं होता है ना। बच्चे कहते हैं सर ये टॉपिक तो बड़ा टफ है, मतलब पढ़ने से पहले ये टॉपिक टफ है। बेटा ऐसा नहीं होता, टफ कुछ होता ही नहीं है। क्या टफ होता है बताइए, किसी को लगेगा भाई माउंटेन पे चढ़ना जो है टफ होता है, और जो चढ़ गया उसके लिए माउंटेन पे चढ़ना बड़ा आसान होता है। किसी को लगता है भाई हवाई जहाज चलाना जो है बहुत टफ है, लेकिन जो चला रहा है उससे पूछा हवाई जहाज चलाना कितना ईजी है। कहने का मतलब ये होता है कि जो चीज़ आपके समझ में आ जाती है वो ईजी हो जाती है, और जिस चीज़ को आप समझ नहीं पाते हो वो आपको टफ लगती है। सिंपल सी बात ही है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, कोई नई कंपनी है और आपको रास्ता नहीं पता, तो आपको बड़ा टफ लगेगा, यार मैं कितनी लेट तो नहीं हो जाऊंगा। आप 2 घंटे पहले निकल पड़ोगे, आपको बड़ी टेंशन होगी कि मैं टाइम पे पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा। टफ है ना आपके लिए, क्योंकि आपने वो रास्ता देखा नहीं, आपको कंपनी नहीं पता, आप लेट हो जाओगे तो आपको लॉस हो जाएगा। तो ये आप डरे हुए हो, जो हमारे डर है ना वो अज्ञानता का डर है। कभी भी अपने आप को अगर आपने निडर बनाना है ना, फियर फ्री रहना है, तो उसका एक ही तरीका है, ज्ञानी बन जाओ बस आप। नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, ज्ञान आपके पास होना चाहिए, आपका डर खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। तो जब आपके पास ये ज्ञान आ गया कि भैया फॉर्मूला कैसे बनाना है, तो आपको फॉर्मूला याद करने का जो डर है वो खत्म है ना। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, कुछ भी चीज़ है डर हम खुद बनाते हैं, है ना। डर कुछ है नहीं, डर हमने क्रिएट किया हुआ है, और वो क्रिएट कैसे किया हुआ, क्योंकि हमें उसकी नॉलेज नहीं है। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो ये 3 फॉर्मूले हमने यहाँ डिस्कस किए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन आने वाला है। देखिए डेट इक्विटी रेशियो मैक्सिमम पूछा जाएगा यहाँ से, फिर टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो पूछा जाएगा, फिर प्रॉपर्टी रेशियो। मैक्सिमम जो क्वेश्चन यहाँ से ड्राइव होते हैं, मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डेट इक्विटी रेशियो या शेयर होल्डर फंड प्रॉपर्टी रेशियो से पूछे जाएंगे। ठीक है। अब इसमें एक फॉर्मूला है लास्ट वाला, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब इंटरेस्ट का मतलब बता दीजिए आप क्या होता है, बस इतनी छोटी सी आप मेरी हेल्प कर दीजिए। इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट मतलब व्हाट। भाई देखो इंटरेस्ट 2 जगह यूज़ होता है, या तो आपने लोन लिया है किसी से, उसको बदले में आप जो है इंटरेस्ट दोगे उस पैसे पे, जिसको हम ब्याज बोलते हैं। सिमिलरली आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है ना, उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, बस, और तो कहीं यूज़ होता नहीं। तो बेटा अब यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, यहाँ सॉल्वेंसी रेशियो पढ़ रहे हैं। सॉल्वेंसी रेशियो में हम क्या कर रहे हैं, कंपनी की पेमेंट क्षमता देख रहे हैं। तो पेमेंट क्षमता हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, या तो हमारे पास कैपिटल होगी, हम कैपिटल से पेमेंट कर सकते हैं, या हमारे पास प्रॉफिट होगा, यानी आपके पास रिजर्व्स होंगे, और नहीं तो हम लोन लेते हैं। तो जब हम लोन लेते हैं किसी से पेमेंट करने के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, तो भैया उस पर हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता। तो वो इंटरेस्ट कवर किससे होगा। अब हमें लोन कब मिलता है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप बैंक के पास जाओगे, आप कंपनी किसी भी इंडिविजुअल को या किसी कंपनी को लोन कब देती है, उसकी अर्निंग कैपेसिटी से। कभी भी कंपनी उसकी कैपिटल पे या उसकी एसेट्स पे लोन नहीं देती है, कंपनी देती है उसकी अर्निंग कैपेसिटी पर, कि भैया देखो अगर हमने आपको पैसा दिया तो आप कितने समय में उसे लौटा दोगे, यानी आपकी इनकम क्या है, आपका कैश फ्लो क्या है, उसके बेसिस पे आपको लोन मिलता है। जो कैपिटल और एसेट्स का रोल है वो बैंक केवल सिक्योरिटी के पॉइंटों से यूज़ करते हैं, कि भाई ये तो चलो सिक्योरिटी हो गई, लौटाओगे कैसे। अगर आप नहीं लौटा पाए तब हम आपकी सिक्योरिटी से आपका लोन कवर कर लेंगे,
ठीक है, लेकिन बैंक की जो प्रायोरिटी होती है वो अर्निंग से होती है। तो अर्निंग का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट। तो इंटरेस्ट का रिलेशन किससे हुआ? प्रॉफिट से। मैं फिर बोल रहा हूँ, इंटरेस्ट का रिलेशन किससे हुआ? प्रॉफिट से। तो क्या कह रहा है? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो इंटरेस्ट कवर किससे होगा? प्रॉफिट से होगा ना, सिंपल। तो हम क्या कर रहे हैं? कवर इंटरेस्ट किससे कवर कर रहे हैं? प्रॉफिट से। अब यहाँ थोड़ी सी एक्सेप्शन है, जैसे कि हम अभी 3 फॉर्मूले में क्या कर रहे हैं, एक तो ये फ्रैक्शनल है, ये फ्रैक्शन में यूज होंगे, लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये एक्सप्रेस होता है टाइम से, एक्सप्रेस्ड बाय टाइम्स। और जितने भी फॉर्मूले टाइम्स में एक्सप्रेस होते हैं वहाँ ये तरीका थोड़ा चेंज हो जाता है कि हमें जिसको निकालना है वो ऊपर रहेगा और जिससे निकालना है, जिससे कंपेयर कर रहे हो, नीचे रहेगा। ऐसा नहीं होता यहाँ पे, टाइम वाले में थोड़ा सा अपोजिट हो जाती चीज़ें। अब इंटरेस्ट किससे कवर कर रहे हो? प्रॉफिट से। तो जिससे आप कवर करोगे, जिससे आप कवर करोगे वो ऊपर रहेगा। तो यहाँ आ जाएगा प्रॉफिट, और क्या कवर कर रहे हो? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट नीचे आ जाएगा। ये बन गया फॉर्मूला, हो गया फॉर्मूला। बस इतना सा काम है, बस यही तो है, और क्या है? देखो, आपने लोन लिया, उसका आपको इंटरेस्ट पे करना है, तो आपको देखना है कि मेरे पास जो अर्निंग है, जो सोर्सेज है, प्रॉफिट है, उससे मैं इंटरेस्ट कवर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। अगर आपके पास इतना प्रॉफिट है कि आप कवर कर पाओगे तो लोन लेना आपके लिए अच्छा हो जाएगा, और नहीं है तो आप लोन नहीं लीजिए, आप उसमें फंस जाएंगे, डेट ट्रैप में फंस जाएंगे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात, प्रॉफिट तो हमने पढ़े थे कितनी तरह के प्रॉफिट होते हैं। तो प्रॉफिट में यहाँ समझना कि प्रॉफिट होता है यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसको हम पीवीआईटी भी बोलते हैं या फिर ईबीआईटी भी बोलते हैं, ठीक है बेटा। और ये जो है इंटरेस्ट जो होगा, ये इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा करेक्ट। देखो, आपको क्या करना है, ये समझना है, ये बेसिक है। फिर तो आपको पता चली गया कि प्रॉफिट कौन सा, भाई इंटरेस्ट और टैक्स से पहले का प्रॉफिट चाहिए मुझे, उससे मैं इंटरेस्ट कवर करूंगा, ठीक है। तो ईबीआईटी की फुल फॉर्म क्या होती है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पीबीआईटी या फिर ईबीआईटी, ठीक है बेटा। तो ईबीआईटी या पीबीआईटी का मतलब प्रॉफिट ऑब्लिक अर्निंग बिफोर टैक्स, ये आपका इसका मतलब समझ में आ गया? नहीं आया? एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या किया इस क्लास में। हमने फॉर्मूला कंस्ट्रक्ट किए हैं, फॉर्मूला डिज़ाइन किए हैं, ताकि हमें पता हो कि जब हमें क्वेश्चन यूज़ करना है तो फॉर्मूला कैसे डिज़ाइन करना है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? सॉल्वेंसी रेशियोज पढ़ रहे हैं। सॉल्वेंसी रेशियो का मतलब है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। क्या मतलब? लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, यानी कंपनी की हम लॉन्ग टर्म में पेमेंट करने की कैपेसिटी से को चेक करने के लिए जो रेशियोज पढ़ते हैं वो हमारे लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। तो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी में सबसे पहले नंबर पर डेट इक्विटी रेशियो निकाला। तो डेट और इक्विटी की रिलेशनशिप को देखने के लिए हमने फॉर्मूला डिवाइड किया कि डेट को हमें निकालना है, कंपेयर करना है अपनी इक्विटी से। तो डेट अपॉन इक्विटी हो जाएगा, फिर टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो हो जाएगा, टोटल एसेट्स अपॉन डेट। फिर आपका प्रोप्राइटरी रेशियो हमने देखा शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट्स, और फिर हमने इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैलकुलेट किया। तो हमने 4 तरीके के जो रेशियो सीखे यहाँ पर। मैं उम्मीद करता हूँ बेटा ये आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। नहीं भी समझ में आया तो मैं कुछ कर तो सकता नहीं हूँ। आप एक बार रिवाइज़ करिए, देखिए इनको, और बनाने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। और प्रैक्टिस किससे होगी? न्यूमेरिकल से होगी। तो अब हम इन चारों की एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, या हम एक ऐसी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं जिसमें चारों हम कैलकुलेट कर सकें, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो चलिए एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, और क्लियर कर लेते हैं इसको, और पक्का कर लेते हैं, ठीक है। मज़ा आ रहा नहीं आ रहा बेटा? पहले ही बताओ, अगर रिवीजन क्लास में मज़ा नहीं आ रहा ना तो बेकार है, फिर मेरा यहाँ खड़े होकर के मेहनत करना। रिवीजन आप कर रहे हैं, उसमें कुछ नया आपको मिलना चाहिए, इंटरेस्ट आना चाहिए। कहीं भी कुछ कमी लगती है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा, ठीक है बेटा। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बेटा न्यूमेरिकल करते हैं। मैंने ऐसा क्वेश्चन लिया है जिससे तीनों न्यूमेरिकल एक क्वेश्चन में सॉल्व हो जाएं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो देखिए बेटा, हमें क्या करना है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो एंड एसेट्स टू डेट रेशियो। चॉइस आपकी है, कोई भी रेशियो पहले निकाल लो, ठीक है भाई। जरूरी नहीं कि क्वेश्चन में बोला है प्रोप्राइटरी रेशियो पहले निकालो तो आप वही निकालो, ये आपकी चॉइस है, आप फ्री हो, इसके लिए आज़ाद हो। क्वेश्चन में 3 रेशियो बोले हैं, आप कोई सा रेशियो पहले निकाल सकते हो, ठीक है। तो देखिए, चलिए, तो यहाँ पर है शेयर कैपिटल दिया हुआ है। तो कैपिटल क्या है आपकी, है ना, शेयर कैपिटल इक्विटी में काउंट होगी। जो जो इक्विटी में काउंट होगा उसके सामने ई लगा दो, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मैं पहले डेट इक्विटी रेशियो निकालूँ, ठीक है। तो इक्विटी
और ये रिजर्व है, ये भी आपका इक्विटी में आएगा। जनरल रिजर्व भी इक्विटी में आएगा। फिर आपका सरप्लस यानी प्रॉफिट, ये भी इक्विटी है। अच्छा, ये डिवेंचर्स है, ये प्योरली डेट है भैया, ये तो डेट है, डी लगा दो यहाँ पे। उसके बाद पब्लिक डिपॉजिट्स, ये भी डेट है ना। तो जो डेट वाले हैं उनमें डी लिख दिया मैंने, और जो आपके ये प्रोविजन है लॉन्ग टर्म, ये भी डी हो जाएगा, ठीक है। और ये भी डी है, हालांकि इसको हम यूज नहीं करेंगे, शॉर्ट टर्म करंट लायबिलिटीज है वो, ठीक है। शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज हमारा कोई काम की नहीं है, वो एक्स्ट्रा दे रखी है, लेकिन फिर भी हमने उसको कैटेगराइज करना था। तो देखिए हमारा पहला फॉर्मूला क्या होता है, हमें क्या निकालना है, डेट टू इक्विटी। अब तो कैसे बनेगा, डेट ऊपर आ जाएगा, डेट अपॉन इक्विटी, ठीक है बेटा। ये आपका फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला डिजाइन हो गया। अब जरा इसको आप टोटल कर लीजिए। तो डेट में आपका टोटल क्या हो जाएगा, डेट में हो जाएगा 2 लाख प्लस आपका 1 लाख प्लस आपका 70,000, ठीक है बेटा। उसके बाद अपॉन हो जाएगा ये जो आपकी इक्विटी वाली टर्म्स है, ये ऐड हो जाएंगे। इक्विटी में क्या है आपका 4 लाख प्लस 2 और ये 1, ठीक है, 20, 30 और ये 50। मैं सीधे लिख दूँ इसको, 60 और ये 80 हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से हम इसको लिख देंगे। तो देखिए 3 टर्म्स इसमें है और एक ये 4, 1 2 3 4, क्लियर। उसके बाद हमारे डेट में कितनी टर्म्स है, 1 2 3, तो 1 2 3 ये हम लेंगे नहीं, क्योंकि ये हमारे काम की नहीं है, ये हमारे काम की नहीं है, क्योंकि डेट का मतलब है लॉन्ग टर्म डेट से, शॉर्ट टर्म डेट से हमें कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल भी मतलब नहीं है, इग्नोर करेंगे बिल्कुल, ये हमारे मतलब की चीज़ नहीं है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। अब आप समझदार तो हैं, 2 1 और 8, 3,70,000 हो जाएगा, ठीक है, और अपॉन 4,80,000। तो अब आप जब इसको सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 खा जाएंगे आप, 0 खाने हैं भाई, भूख लग रही है सुबह से कुछ खाया नहीं, 0 खा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। उसके बाद अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिए आप। तो अब आप क्या होगा सर, ये सॉल्व करने में तो दिक्कत होती है हमें फिर। तो बेटा ऐसा है, सीबीएसई बोर्ड जो है ना बहुत ही दयालु है बच्चों के लिए, बहुत ही दयालु। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे कोई चीज़ सॉल्व नहीं हो रही है, डिवाइड नहीं हो रही, तो आप उसको इस तरह से फ्रैक्शन में लिख के आ जाइए, आपको नंबर मिल जाएंगे आपको, ठीक है। अगर आप कर सकते हैं सॉल्व, बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते हैं तो आप उसको ऐसे छोड़ के आ जाइए। फिर भी कुछ बच्चे बहुत जिद्दी होते हैं कि नहीं सर हम तो पूरा सॉल्व करेंगे, तो कर लो भैया, किसने मना किया तुम्हें, कोई मना थोड़ी कर रहा है आपको सॉल्व करने के लिए। तो देखो ये डिवाइड तो होगा नहीं, तो 0 लग जाएगा, ठीक है, फिर आप पॉइंट लगा देंगे। तो ये यहाँ पर जो है 0 लग गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितनी बार जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितनी बार जाएगा, यहाँ से 50 की टेबल ले लीजिए आप, तो 7 टाइम चला जाएगा आराम से। तो इसको 7 से आप कर लीजिए, तो 7 8 जा 56, 5 कैरी गया, फिर हो जाएगा 7 4 जा 28, 28 और 5 कितना होगा 33, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ठीक है। तो उसके बाद 4 आ गया, और उसके बाद हो गया तुम्हारा 4 शेष रह गया, फिर तो जो है इसमें भी नहीं जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक 0 और बढ़ा के फिर आगे चले जाइए, तो अब कितनी बार चला जाएगा, 5 टाइम चला जाएगा। तो 5 से इसको कर लीजिए, 5 8 जा 40, ठीक है, 5 8 जा 40 होता है, 4 कैरी चला गया, तो 4 कैरी और ये हो जाएगा 4 5 4 जा 20, नहीं मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ बेटा, 8 से करना पड़ेगा मुझे, 8 से करना पड़ेगा, 8 से जाएगा, तो 8 8 जा 64, ठीक है, तो 6 कैरी हो जाएगा, तो 8 4 जा 32, 32 और 6 कितना हो जाएगा 30, 32 और 6 कितना हो जाएगा 38, फिर कितना हो जाएगा 6, और ये कितना बचेगा 36, 66 बचेगा, यानी ये 9 टाइम भी जा सकता था, हम इसको 9 टाइम भी लेके जा सकते थे। तो इसका आंसर हो गया आपका 0.79:1। और जब भी आप इस तरह से सॉल्व करेंगे तो उसके सामने हमेशा एक वर्ड यूज करेंगे जिसका नाम है एप्रोक्स, ये आपको हमेशा बचाएगा। एप्रोक्स वर्ड जहाँ लिख देंगे आपको हमेशा बचा देगा। आपका जहाँ टू द एक्यूरेसी वाली जब बात होगी एग्जाम में क्या गया भाई 0.081 लिखा है और इसका 80 आ रहा है या 82 आ रहा है और आपने ब्रैकेट में अप्रोक्स लिख दिया, तो एग्जामिनर खुश हो जाता है। एग्जामिनर को पता है कि बच्चा जो है समझदार है, उसने सॉल्व किया है और सॉल्व करने के बाद आगे वो कर नहीं पाया तो इसलिए उसने अप्रोक्स लिख दिया, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यू कैन डू दिस ऑल्सो एंड यू कैन डू दिस ऑल्सो। तो अब जो है हमने पहला फॉर्मूला निकाल लिया, अब हम दूसरा निकालते हैं, ठीक है। दूसरा हमसे क्या पूछा, एसेट्स टू डेट रेशियो, एसेट्स टू डेट रेशियो, तो टोटल एसेट्स अपॉन डेट, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, टोटल एसेट्स तो है नहीं सर,
लेकिन डेट हमारे पास है, डेट कितना है 3,70,000। अब क्या करें, यहाँ तो हम फंसे क्यों, एसेट ढूंढो भाई, एसेट्स कहाँ हैं, तो एसेट्स यहाँ मिलेगी आपको। ये याद करो, आपने 11th क्लास में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन में हमको बताया गया कि जितनी भी एसेट्स होती हैं बिजनेस में, जितनी भी एसेट्स होती हैं वो लायबिलिटीज के बराबर होती हैं। पढ़ा था हमने या नहीं? तो हमारे पास लायबिलिटीज की साइड्स पूरी, हमारे पास पूरी लायबिलिटीज है। देखो ये है आपका डेट, ठीक है। अगर मैं लायबिलिटीज की बात करूं, लायबिलिटीज में क्या आता है, लायबिलिटीज में आता है शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज, है ना, तभी तो मेरा टोटल एसेट बनेगा। तो शेयर होल्डर फंड कितना है मेरा, शेयर होल्डर फंड है 4,80,000, ठीक है। और नॉन करंट लायबिलिटीज कितनी है, यानी डेट 3,70,000, ठीक है। और ये कितनी है, ये है आपकी 75,000। इन सबको ऐड ऑन कर दीजिए आप। अब ऐड करोगे क्या आएगा, ये मुझे भी नहीं पता है, ये मैं भी आपके साथ ही कर रहा हूँ, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐड कर लेंगे। देखो मैथ तो मेरी थोड़ी सी ठीक ठाक ही है जितनी भी है, बाकी आप मेरी हेल्प करें, देखो हेल्प चाहिए मुझे यहाँ पे आपकी। तो ये हो गया 7 और 7 14, 14 और 18, 14 और 8 कितना होता है, जल्दी से कैलकुलेट बताइए, 22। तो 22 यहाँ आ जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, ठीक है। तो 5 और 3 8 हो गया। क्या मैं सही कर रहा हूँ, एक बार दोबारा समझिए। 5 का 5 आ गया और ये 15 हो गया और ये 22 हो गया, 22 में भैया 2 कैरी जाएगा ना, तो ये 9 हो जाएगा। हाँ अब ठीक है। तो ये 9,25,000 क्या आ गया मेरा, बताओ। 9,25,000 हमारा आ गया टोटल डेट, यानी टोटल लायबिलिटीज। तो टोटल लायबिलिटीज इक्वल टू टोटल एसेट्स। याद आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा? अब आप कहोगे सर अकाउंटिंग इक्वेशन तो 11th में बड़ी ध्यान से पढ़ा नहीं था, इसीलिए तो टीचर कहता है बेटा जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो उसको अच्छे से पढ़ो। देखो आपको नहीं पता वो लाइफ में कहाँ यूज़ होता है, क्योंकि यही हमें करना है। देखो ज्ञान हमें जो लेना है, अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है, तो ये हमें अधूरे ज्ञान की वजह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 9,25,000 हमारे पास टोटल लायबिलिटीज है, यही हमारी टोटल एसेट्स हो जाएगी। तो अब इसको फॉर्मूले में रख दो, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात हो रही है, ये लो 3,70,000, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे 0 से 0 खा लीजिए आप, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लीजिए 9,25,000 को 370 से। अब बताओ कौन सी टेबल से डिवाइड होगा, मैं देख सकता हूँ ये 5 से कट जाएगा, तो 5 से जब ये कट जाएगा तो 1 इधर आ जाएगा, फिर ये हो जाएगा तुम्हारा 8 और ये जाएगा 5 अपॉन ये 5 से चला जाएगा, तो 5 7 जा 35 और बचा कितना 2, तो फिर ये चला जाएगा 5 4, ठीक है। अब ये 5 है और ये अब ये डिविजिबल नहीं है, अब ये फ्रैक्शन में आ गया प्रॉपर, तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए या फिर इसको सॉल्व कर लीजिए। मैंने आपको दोनों तरीके बताए, या तो आप ऐसे लिख सकते हो नहीं तो सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करके इसका जो आंसर आएगा ये आप कमेंट बॉक्स में हमें कैलकुलेट करके बताइए। आई विल वेट फॉर योर कैलकुलेशन कि आपने इसको कैसे कैलकुलेट किया है, ठीक है। उसके बाद हमारा अब लास्ट बट नॉट लीस्ट इज द थर्ड फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूला क्या है आपका, थर्ड फॉर्मूला है प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो, तो बेटा प्रोप्राइटरी रेशियो में आप क्या करोगे, शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट्स, ये निकाला आपने या नहीं? तो कितना मजा आ रहा है, एक चीज निकाली है आपने, उससे सारी चीजें इंटरकनेक्टेड होकर के आपको पूरा निकल जाएगा, बड़ा मजा आता है इस क्वेश्चन करने में। तो उसके बाद अब यहाँ शेयर होल्डर फंड हमारा कितना था 4,80,000, ठीक है। और टोटल एसेट्स कितना हो जाएगा आपके पास, बताओ। टोटल एसेट्स हो जाएगा आपके पास जो यहाँ पे यूज हुआ था 9,25,000, ठीक है। अब इसको भी सॉल्व कर लो, तो कितना हो जाएगा, 5 से ऊपर वाला डिवाइड हो जाएगा, 5 9 जा 45 बचा 3 तो 6 हो गया, और ये 5 ये हमने अभी ऊपर सॉल्व किया था 185 हो गया। अब ये एक बार और जो है जा सकता है 3 से, बिल्कुल जा सकता है, जो मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ 3 से जा सकता है। तो 3 9 जा 9 और 3 2 जा, अब ये 3 नहीं जाएगा भाई, नहीं जाएगा, तो ये यहीं पर हमारा खत्म हो जाएगा 96 अपॉन 185। तो इसको आप लिख सकते हो 96 इज टू 185, दिस इज वन वे। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, इसको टू द डिजिट डेसिमल में जाकर के सॉल्व कर सकते हो, यानी ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से ही सही होगा, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। लास्ट तक जितना सॉल्व कर सकते हैं ये आपके ऊपर है। कैलकुलेशन के फंडे मैंने बताई दिए कि एग्ज़ाम में कैलकुलेशन हमेशा लास्ट में। मैं क्या मतलब, मेरी आपसे हमेशा विश होती है, क्योंकि आप पहली बार पेपर दे रहे होते हैं, आप डरे हुए होते हैं, आपके दिमाग पे ऑलरेडी बहुत प्रेशर होता है, तो आप अपने काम को जितना ईजी रखोगे उतना पेपर अच्छा जाने के चांस होते हैं। तो काम को ईजी रखने का तरीका क्या है,
कि जो जिसमें ज़्यादा समय लग रहा है उस चीज़ को हम लास्ट में करेंगे। हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसमें कोई चीज़ नहीं बची है, ये हमारे हिसाब से यही आंसर है इसका। ठीक है, अब आप कहोगे नहीं भैया मुझे तो टू द पॉइंट करना है, तो आप इसको डिवाइड कर लीजिए, लेकिन कब करेंगे, जब आपके पास समय होगा, यानी आप बीच में नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं हमेशा सलाह देता हूँ, अकाउंटिंग रेशियो क्वेश्चन अगर आप कर रहे हो तो कोशिश करो लास्ट में करो, लेकिन अगर आप बीच में भी कर रहे हो, क्योंकि आपको क्वेश्चन आता है, देखो जब जो चीज़ हमें आती है हमसे रहा नहीं जाता, हम उसे बाद में रखें, क्यों रखें बाद में, जो चीज़ हमें अभी आती है हम उसे अभी क्यों ना करें, तो आप करिए, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके आगे आप टाइम देख लीजिए कि 6 नंबर का क्वेश्चन है, 6 मिनट हो गए, अब 6 मिनट के बाद कैलकुलेशन बच गई, अब आप कैलकुलेशन में 3-4 मिनट गवा दोगे यहाँ पे, तो इसमें 3-4 मिनट गवाने का मतलब है नेक्स्ट क्वेश्चन खराब कर दोगे आप। तो इसलिए यहाँ पे ऐसे छोड़ करके आप आगे बढ़ जाइए, पहले पूरा पेपर करके आ जाइए, सारे क्वेश्चन कर लीजिए, अब आप फ्री हो, अब आपके पास 10-15 मिनट एक्स्ट्रा हैं, तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे जब आपके पास समय है तो भाई आप जितना लंबी कैलकुलेशन करो, क्या प्रॉब्लम है, टाइम नहीं है तो वहाँ पे आपको उस हिसाब से काम करना है। तो इसके हिसाब से मैंने आपको ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व कराया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये अकाउंटिंग रेशियो में बड़ा मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है, ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बोलो कि यस सर हमें ये समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है। फॉर्मूला बनाने सीख लिए, कैलकुलेशन समझ ली, सारी चीज़ें समझ ली, कोई दिक्कत नहीं है फॉर्मूला आपको याद करने की, बस आप 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, इस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में वर्कशीट में डालते ही हूँ, उनको आप प्रैक्टिस कर लीजिए, इतना काफ़ी है। देखो हर वीडियो में यानी हर क्लास में मैं आपको 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप अगर हर क्लास के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कर लेते हो ना बेटा, मैं आपको बता रहा हूँ, आप बोर्ड एग्जाम में जब जाओगे उससे पहले आपको 100-150 क्वेश्चन आपके पॉकेट में होंगे, आपके हाथ में होंगे। 100-150 क्वेश्चन जिसके हाथ में होते हैं ना, उसका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ नहीं होता, यहाँ होता है। ठीक है, तो वो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाता है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है बेटा, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो रह गया। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हम जो है नेक्स्ट क्लास में जब हम पढ़ेंगे, क्योंकि वो टाइम वाला है तो हम उसको वहाँ कवर कर लेंगे, है ना, एक्टिविटी रेशियो में। या आप कहते हो तो मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ, बोलो एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं, काम ही खत्म करते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, चलो तो चलिए बच्चों एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं इस कैटेगरी का। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल है आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो वी लिमिटेड हैज 15% डिवेंचर्स ऑफ ₹1 लाख, 12% लॉन्ग टर्म लोन्स ऑफ ₹1 लाख, इट्स प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज ₹97,200. कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ऑफ वी लिमिटेड एज्यूमिंग इंटरेस्ट रेट इज 40%. ओके, सो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमें फॉर्मूला अच्छी तरह पता है। देखो हमारे पास गिवन क्या है, जो चीजें हमारे पास गिवन है उसको समझ लीजिए। इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है डिबेंचर्स, लोन एंड प्रॉफिट, 3 चीजें गिवन है, और ये जो गिवन है ये हमारी लाइफ लाइन है, इसलिए हम इसको जीवन भी बोलते हैं। तो हम अपने जीवन से चीज़ों को सॉल्व करते हैं, कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला बन जाता है प्रॉफिट अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। ठीक है बेटा, ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है, तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो पहले तो हमें प्रॉफिट, हमें कौन सा चाहिए, प्रॉफिट हमें चाहिए बेटा बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है बेटा, तो इंटरेस्ट से टैक्स का प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको EBIT टेबल का ज्ञान होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, EBIT। तो हमारे पास जो EBIT प्रॉफिट होता है, सपोज करो ये EBIT प्रॉफिट है हमारा 1 लाख। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ मैं आपको, ये सब जगह काम आएगा बेटा, ये कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देना। ठीक है, ध्यान से देखो आप इसको। EBIT हमारे 1 लाख है, इसमें से हम सबसे पहले माइनस करते हैं इंटरेस्ट। अब मान लीजिए इंटरेस्ट हमें दे रखा है 15%। तो अब ये जो मैं यहाँ टेबल जो मैं बॉक्स में कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ये एजम्पशन है, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। ठीक है, ये आपका एक एजम्पशन है, इसके बेसिस पे आप चीज़ों को समझते हैं। ठीक है ना, सो इंटरेस्ट हमारा हो गया 15%, दैट इज 15,000, तो हमारा प्रॉफिट हो गया 85,000। अब ये प्रॉफिट क्या आया, EBT, मतलब अर्निंग बिफोर टैक्स, यानी बिफोर टैक्स बट आफ्टर इंटरेस्ट। ऐसे ही हम इसमें से लेस कर देते हैं यहाँ से टैक्स। तो टैक्स की जब कोई रेट नहीं होती तो 50% होता है, तो 50% टैक्स को अगर हम माइनस कर देंगे इसमें से कितना आएगा, तो ये आएगा 42,500। ठीक है बेटा, तो इसको जब इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास 42,500 बचेगा। तो ये क्या है, ये आया
अर्निंग आफ्टर टैक्स, क्या है अर्निंग आफ्टर टैक्स। ये कैलकुलेशन आपको हमेशा याद रखनी है कि आपको EBIT की जो टेबल है ये याद रखनी है, इसको हम यूज़ करते हैं। अब हमें जो क्वेश्चन दे रखा है, हमें जो प्रॉफिट दे रखा है ये आफ्टर टैक्स दे रखा है। क्या दे रखा है? आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट। यानी हमें क्वेश्चन में ये वाला प्रॉफिट दिया हुआ है, ये जो प्रॉफिट है ये हमारे पास ये वाला प्रॉफिट है। हमें कौन सा प्रॉफिट चाहिए? ये। तो देखिए हम इसमें क्या करते हैं, इस प्रॉफिट को निकालने के लिए बड़ा सिंपल सा है कि 97,200, ठीक है, ये आफ्टर टैक्स है। तो टैक्स रेट कितनी थी हमारे पास? टैक्स रेट है 40%। तो जब हम 100 में से 40% माइनस कर देंगे, सपोज करो ये 100 है, ठीक है, इसको हमने 100 मान लिया, इसमें से 50 माइनस कर दिया तो हमारे पास ये 50 बचा। यस और नो? तो ऐसे अगर 40% टैक्स रेट होगी तो उसमें से ये माइनस करने के बाद हमारे पास 60 बचेगा। तो ये हमेशा ध्यान रखना आप, है ना। तो ये हमारे पास 40% टैक्स माइनस करने के बाद है, इसका मतलब इसकी रेट 60 है। हमें प्रॉफिट चाहिए 100%, ठीक है। या तो आप इनटू करके 40 टैक्स निकाल लीजिए, फिर उसमें ऐड कर दीजिए, बट डायरेक्ट आप निकालिए, हमें तो डायरेक्ट प्रॉफिट चाहिए। तो बेटा इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपको EBT मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? EBT, ये मिल जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये कितना आएगा? 1 और ये 3 इधर चला जाएगा तो 6 6 36, मतलब 3 6 6 36, देन इट इज 2 1 12 हो जाएगा और ये 0। तो ये 1620 और 2 0 ये आपकी, तो ये वैल्यू आ गई आपकी EBT निकल के आ गया। एक काम हो गया आपका। अब इसमें अगर मैं ऐड कर दूं, ऐड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट इधर ध्यान देखो, इंटरेस्ट निकालने के लिए अगर आप इधर ध्यान से देखो तो 15% है, तो इसका इंटरेस्ट हो जाएगा 15%, 15,000, और इसका इंटरेस्ट हो जाएगा 12,000। तो टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा आपका 27,000, ठीक है बेटा। तो जब आप इसको ऐड करेंगे 000,981, तो ये आपका आ गया EBIT। क्या आ गया बेटा? EBIT। कहने का मतलब ये है कि ये टेबल अगर आपके माइंड में है, आपको याद है, तो आपको पता है कि मुझे ये प्रॉफिट दिया है तो मुझे क्या करना है। ये प्रॉफिट अगर डायरेक्ट दिया है, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया है, तो अभी कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर हमें ये वाला प्रॉफिट दिया है बिफोर टैक्स वाला, बट इंटरेस्ट माइनस कर चुके हैं, तो हम खाली इंटरेस्ट ऐड करके अपना ये, मतलब हमें क्वेश्चन में ये चाहिए बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन में चाहिए हमें, तो हमारा ये निकल के आ गया, ठीक है। बस अब आप इसको फॉर्मूले में रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या था कि EBIT का जो प्रॉफिट है अपॉन इंटरेस्ट कितना था 27,000। तो आप इसको सॉल्व कर दीजिए। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 से 9 चला जाएगा, और ये हो जाएगा 3 से 6 और 3, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 7 ये 7 टाइम्स आ जाएगा। मैंने आपको क्या बताया कि सॉल्वेंसी रेशियो में यही एक ऐसा क्वेश्चन है, यही एक ऐसा टाइप का क्वेश्चन है, यानी ये टॉपिक है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो एक्सेप्शनल है सॉल्वेंसी की। देखो सॉल्वेंसी रेशियो मतलब लिक्विडिटी के रेशियो होते हैं, या फिर आप लॉन्ग टर्म जो पेमेंट कैपेसिटी होते हैं उसको चेक करने के लिए कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। तो वो सब फ्रैक्शन में और प्रोपोर्शन में आंसर आते हैं, उसके टाइम में कभी नहीं आते, ध्यान रखना। लेकिन ये जो क्वेश्चन है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कैटेगरी सेम है, लेकिन इसका आंसर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगा, ये हमेशा ध्यान रखना। इसका आंसर टाइम में आएगा, ये टाइम में होता है, और टाइम हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है एक्टिविटी पर। तो ये इसकी एक एक्सेप्शन समझ लीजिए आप इसकी, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये आपका कई बार क्या होता है, इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आ जाता है और किसी टॉपिक के साथ भी क्वेश्चन आ जाता है। तो ये जो कैलकुलेशन है EBIT वाली, ये क्वेश्चन को अफेक्ट करती है। तो दैट्स वाई यू नीड टू प्रैक्टिस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन सेपरेटली। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को सेपरेटली करवाया। इस क्वेश्चन को उसके साथ भी कराया जा सकता था, बट वो लेंदी हो जाता, आप कंफ्यूज हो जाते। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी प्रैक्टिस कीजिएगा और वो क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कीजिएगा। इसी के साथ जो है हमारी सॉल्वेंसी वाली कैटेगरी पूरी हो चुकी है, मेरी तरफ से पूरा रिवीजन हो चुका है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, आप कमेंट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, मेल कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों इसी के साथ जो है हमारी सॉल्वेंसी कैटेगरी पूरी होती है। सो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, फिर आगे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मीनवाइल दिस इज vijay.com logging out until meet again. All the best. I'm the best.